हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि नेक्स्ट डिजीज की। तो जो नेक्स्ट डिजीज है वो है हमारी मैंगिनोकोकल मेनिंजाइटिस। तो वही आगे देखते हैं कि ये हमारी बीमारी कौन सी होती है। तो इसमें डेफिनेशन में दिया गया हमारा मैंगिनोकोकल मेनिंजाइटिस जो होती है वो सेरिब्रोस्पाइनल फीवर इज एन अक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑफ द मेनिंजेस। तो इसमें मेनिंजाइटिस जो होता है वो एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से हमारी ये बीमारी जो है फैलती है, और अक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज ये हमारी होती है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लू फीवर जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल किसका हिस्सा है? ब्रेन का हिस्सा है, क्योंकि ब्रेन में जो बुखार होता है उसकी वजह से होता है, जो कि हमारा ये रीजन होता है इसमें बैक्टीरिया, जो कि मेनिंजाइटिस जो हमारा बोला जाता है। तो यूजुअली जो हमारे इसके अंदर जो इंटेंस होती है चीजें, इसमें सर दर्द रहेगा, उल्टियां आएंगी, स्टिफ हो जाएगी हमारी नेक, जो गर्दन है उसके अंदर अकड़न हो जाएगी, प्रोग्रेस टू कोमा विद इन फ्यू आवर, कुछ ही घंटों में कोमा में पहुंचा देती है ये बीमारी पेशेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया विद अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट केस ऑफ द फर्टिलिटी रेट एज द डिक्लाइन द लेस देन 10%। तो इन्होंने बताया है अगर इसका डायग्नोज जल्दी से कराया जाए, जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कराया जाए, तो इस ये जो प्रॉब्लम्स होती है इससे 10% जो है इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम कम कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से कराना होता है, जब भी पता चले तभी इसके डायग्नोज और ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना चाहिए। और इसमें ये जो डिजीज होती है ये हमारी कैसे हो सकती है? स्पोरेडिक भी हो सकती है, और ये हमारी एपेंडेमिक यानी कि कहीं कहीं पाने वाली भी हो सकती है, छोटे मोटे में भी हो सकती है, मतलब एपेंडिक यानी कि महामारी के रूप में भी मिल सकती है। ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, तो पिछले जो साल हमारे गए हैं, देर हैव बीन सेवरल एपेंडेमिक ऑफ मेनिंजाइटिस इन इंडिया। तो हमारा जो एपेंडेमिक जो मेनिंजाइटिस है वो हमारा महामारी के रूप में इंडिया में पाया गया है। एपेंडेमोलॉजी फैक्टर के अंदर हम इसमें देखेंगे तो इसके अंदर हमारा आ जाता है कि भाई एपेंडेमोलॉजिकल फैक्टर इसके अंदर यही है। कोज क्या है इसमें? पॉजिटिव एजेंट वही है हमारा एन, और मेंजाइटिस जो हमारा बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसकी वजह से, ग्राम नेगेटिव की वजह से ये हमारा फैलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर तो वही अब हम इसमें देखेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने दिया है डिप्लोकोकल सेवरल सिम्टम हैव बीन द आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप सी और ये दिए गए हैं हमारे। जो लेजर एक्सेंट ऑफ ग्रुप बी जो है वो हमारे मेंजाइटोकोकल्स आर द कैपेबल ऑफ कॉजिंग मेजर एपेंडेमिक। तो वही इसने ये बताया कि जो महामारी का जो सबसे ज्यादा जो कारण रहा है ना वो हमारा ग्रुप बी बताया गया है। मैगिनोकोकस जो होता है वो कैपेबल होता है हमारी इसको महामारी बनाने में, मेजर एपेंडेमिक बनाने में। ठीक है, वैसे तो इसके ग्रुप ए, ग्रुप सी जो है वो बहुत प्रकार के फैले हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाता है? मैन इज द ओनली नॉन नेचुरल होस्ट। तो मैन जो है वो नेचुरल होस्ट है, बीमारी फैलाने का कारण है। और कैरियर मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज है हमारा इन्फेक्शन का। क्लिनिकल केस प्रेजेंट ओनली द, जो कुछ क्लिनिकल केस होते हैं वो हमारे ना के बराबर इन्फेक्शन के सोर्सेज मिलते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पीरियड्स बताया गया है इसमें। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड थ्रोट। तो ये जब तक चलता है, जब तक हमारी जो बहुत ही लंबे समय तक जो डिस्चार्ज होता है नाक नाक का और गले का, जब तक चलता है, जब तक हमारा इन्फेक्शन रहता है, यानी कि जब तक ये सेक्रेशन खत्म नहीं होगा, जब तक ये हमारा इन्फेक्शन भी हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो सेक्रेशन से मुख्य कारण होता है इसका। तो यूजुअली डिसअपियर फ्रॉम द जो नेजोफेरिंक्स होती है, तो 24 घंटे बाद एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने के बाद 24 घंटे के बाद ये हमारा जो इन्फेक्शन है ये कम हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है ये जो सेक्स कॉमन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, और बोथ सेक्स, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, जवान हो या बूढ़ा हो, इसमें सभी को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है सस्पेक्टेबिलिटी। तो सस्पेक्टेबिलिटी के अंदर आ जाता है इसमें एज जो है वो सस्पेक्टेबल से इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय था सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, मोस्टली क्लिनिकल डिजीज और वैक्सीनेशन। तो वही इसमें जो इम्यूनिटी है, जो हमारी यानी कि एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, वो हमारी जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए मोस्टली तो वैक्सीनेशन इसमें किया जाता है। और इन्फेंट जो है उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलती है माँ के द्वारा, यानी कि माँ की जो इम्यूनिटी होती है उसी के द्वारा बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनको वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी दी जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या आ जाता है? आउटब्रेक आर कॉमन इन लेट विंटर। तो इसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, यानी कि वातावरण के हिसाब से ये कब प्रॉब्लम क्रिएट होती है? ये होती है जब सर्दियां खत्म होने को होती हैं, और जो बसंत ऋतु यानी कि आगे जब बोल देते हैं कि मौसम जब चेंज होता है, तो जब सर्दियां खत्म होने को होती हैं और बसंत ऋतु आने को होती है, तो तब ये हमारी होती है। और बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर क्राउडेड, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा है, ओवर हाउसिंग फैक्टर है। ठीक है, यानी कि बहुत ही गरीबी में रहने की जो अवस्था होती है घरों की, उसमें इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं
वो यही होती है कि भी जो गंदा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ कूड़ा करकट और जो पुअर सेंसेशन होता है, मतलब वहां पर ये ज्यादा फैल सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वही वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो हर चीज का रीजन है, सिंपल सी चीज है और बिल्कुल कॉन्टेक्ट में आने वाली चीज है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी का कारण यही बनता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। लेकिन ड्रॉपलेट उस इंसान का जो सामने वाला इम्पैक्टेड हो। ठीक है, एक्यूरेशन पीरियड में 3 से 4 दिन, बट मे बी वेरी करता है, 2 से 10 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही नेक्स्ट इसके अंदर तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इसकी रोकथाम करें, कैसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोल ऑफ केस कैरियर एंड द कॉन्टैक्ट, तो हमारा जो कैरियर है या फिर हमारे कॉन्टैक्ट की जो चीजें हैं उन्हीं पर कंट्रोल किया जाएगा। तो बेस्ट ट्रीटेड बाय द पेनिसिलिन, तो इसमें जो बेस्ट ट्रीटेड कंपनी हो जाता है अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए पेनिसिलिन है, या फिर हमारा कैलरामोफेनॉल्स, जो हमारा जो इंजेक्शन होते हैं वो मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स जो हमारी चीजें होती हैं, जैसे कि रिफामा पेनिसिन जो होते हैं, नीड टू द इरेक्टेड ऑफ द कैरियर स्टेट। तो इस स्टेट में ये जो इम्यूनाइजेशन होता है हमारा, या ये जो इंजेक्शन होते हैं, ये जो वैक्सीन होते हैं, ये बहुत काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और आइसोलेशन से ऑफ केस इज लिमिटेड यूजफुलनेस ऑफ द कंट्रोलिंग एपेंडेमिक, तो आइसोलेशन केस जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ये महामारी के रूप में ज्यादा जो है बढ़ जाता है, क्योंकि कैरियर आउट नंबर ऑफ केस, यानी कि ये जो बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फेक्टेड होते हैं, तो कितनों को आप आइसोलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में केस आना इसकी वजह रहती है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो मेनिंगोकोकल जो वैक्सीन होता है नाउ अवेलेबल ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डिजीज, तो बीमारी के खिलाफ लड़ने वाला जो मेनिंगो वैक्सीन जो बनाया गया है, टीकाकरण जो होता है वो उसके खिलाफ लड़ता है, वो अब अवेलेबल है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml डोज इसका दिया जाता है, और इसमें सब पोटेंशियल यानी कि स्किन के अंदर ये दिया जाता है। इम्यूनिटी लास्ट ऑफ अबाउट 3 साल तक इसकी इम्यूनिटी जो है वो रहती है। और ये जो वैक्सीन होता है नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑफ इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर ऑफ एज, तो ये जो है ये जो वैक्सीन होता है ये रेकमेंड नहीं किया जाता किसी इन्फेंट चिल्ड्रन, जो 2 साल के अंदर का जो बच्चा है उसको ये रेकमेंड नहीं किया जाता है, उसको ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ये वैक्सीन जो होता है ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये वैक्सीन जो है वो नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो 2 साल से कम का बच्चा हो या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हो, उसको हमारा ये इम्यूनाइजेशन ये वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है, जो कि हमारा होता है मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये नहीं लगाया जाता है। ठीक है, बाकी सभी को ये लगाया जा सकते हैं और इस बीमारी से प्रिवेंशन की जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम हमारी जो डिजीज है वो है पोलियो माइलाइटिस। तो सभी को पता है कि पोलियो जो है वो क्या होता है, तो बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो इसमें डेफिनेशन बताई है कि पोलियो माइलाइटिस जो है एक वायरस इन्फेक्शन है हमारा, और ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। ये हमारी जो बीमारी होती है ये हमारी एलिमिनेटरी ट्रैक और जो मतलब कोई इंसान है उसका जितना भी डाइजेस्ट सिस्टम है उस पर, और ब्रेन जो है, और जो स्पाइन कोड है या फिर उसका जो नर्व सिस्टम है उस पर अफेक्ट करती है, और उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, पैरालिसिस। तो ये सारी की सारी चीजों पर अफेक्ट करेगी, और बाद में पैरालिसिस यानी कि जिसको हम आम भाषा में लकवा मार जाना बोलते हैं, तो वो कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। तो पोलियो डज नॉट ऑलवेज कोज पैरालिसिस, तो जो पोलियो होता है वो हमेशा ही पैरालिसिस का कारण नहीं होता है। ओनली 1-2% लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, इंडिविजुअल्स जो शो करते हैं पैरालिसिस। ठीक है, तो एक्सटेंट है जो हमारा पैरालिसिस का डिपेंड अपॉन ऑफ द डैमेज डन इट द नर्व सेल बाय द वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, वायरस जो होता है वो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, और रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज आर लेफ्ट विद द रेजिड्यूल्स पैरालिसिस ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। तो इसमें जो हमारी जो बीमारी होती है यानी कि पैरालिसिस अफेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो हमारे इस बीमारी से रिकवरी कर सकते हैं, मतलब कि अब जो चीजें चली है उनकी वजह से रिकवरी हो सकती है। यूजुअल कोज जो होते हैं जो डेथ का जो कारण बन जाते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, या फिर हमारी जो स्पाइन का जो वर्क है, बल्बर जो चीजें होती हैं वो हम उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, तो ये हमारे डेथ का रीजन बन सकते हैं, मतलब कि डेथ हो सकती है इन वजह से। यूजुअली ये कारण बनते हैं डेथ का, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर फेल हो जाएगा तो डेथ वैसे ही हो जाएगी। स्पाइन जो है हमारी नर्व सिस्टम अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो भी ये चीजें हमारी हो जाती है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई इसमें हम देखेंगे, हम सबसे पहले इसमें एपिडेमियोलॉजिक फैक्टर देखेंगे। तो इसमें जब हम फैक्टर देखेंगे तो इसमें देखेंगे एजेंट हमारे कौन कौन से हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो एजेंट में हमारा सबसे पहले आ जाता है, तो पॉजिटिव एजेंट तो हमारा वही आएगा, पोलियो वायरस ही होता है। ठीक है, और 3 सीरोटाइप है हमारी जो होती हैं वो 1 टाइप 2 टाइप और 3 टाइप ये हमारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मेजर महामारी को फैलाने की। तो 3 टाइप होती है हमारी इसकी पोलियो की। तो इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या जाता है, फेसिस यानी कि जो मल होता है उसके अंदर वायरस हो सकता है, और फेसिस जो है वो हमारा कुछ ही हफ्तों से और कुछ महीने हो सकता है, किसी यानी कि यंग के को भी इफेक्ट कर सकता है ये।
ठीक है, तो जो मल होता है उसके द्वारा इफेक्ट हो सकता है कोई बच्चा। और जो फेरेंगल से सेक्रेशंस होता है, यानी कि माउथ से या जो हमारी फेरेंक्स होती है उससे होने वाला जो सेक्रेशंस होता है 5 डेज, मतलब कि 5 दिन तक इलनेस रह सकती है। और ये वायरस होने की वजह से जो वायरस पाया जाता है सेक्रेशंस के अंदर, हमारा थ्रोट होता है जो, उसके अंदर जो वायरस पाया जाता है तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। और जो फेसिस होता है, मल होता है, उसकी वजह से भी फैल सकता है। तो ये इन्फेक्शन के सोर्सेज होते हैं। और मेजोरिटी केसेस में क्या आ जाता है, बिटवीन 1 से 2 साल की एज में हमारा ये बच्चों को भी हो सकता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन के अगर अंदर हम देखेंगे तो पोलियो में जो हायर फ्रिक्वेंसी जो हमारा एरिया होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा है, पुअर सेंसेशन है, गंदगी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है ड्यूरिंग रेनी सेशन, जो हमारा रेनी सीजन जो होता है, जैसे कि जुलाई और सितंबर का जो बरसात का जो महीना होता है, उसमें ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो वो सिर्फ रूरल ही नहीं, अर्बन एरियाज के अंदर भी ये हो जाती है, यानी कि गांव और शहर दोनों में ही ये बीमारी हमारी पाई जाती है। पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो केस ये है, ये मोस्ट इन्फेक्शन 7 से 10 दिन पहले और बाद में पाया जाता है। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हो इससे 7 दिन या मतलब कि 7 से 10 दिन का टाइम पीरियड इसका होता है, उससे पहले और बाद में जो है मिल सकते हैं इसके सिम्टम्स। इम्यूनिटी में क्या हो जाता है, एडल्ट जो हमारी पॉपुलेशन है तो लार्जली इम्यून का देखा जाता है, बट डिजीज कैन अफेक्ट नॉन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें ये बताया है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई इम्यूनिटी नॉन इम्यून पर्सन को भी ये हो सकती है, यानी कि हो सकता है जिस इंसान ने टीकाकरण कराया है उसको भी ये बीमारी जो है वो हो सकती है। ऐसा नहीं, अगर किसी ने लगवा लिया है वैक्सीन तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये उसे भी हो सकती है। इन्फेंट बोर्न इम्यूनिटी मदर ऑफ द प्रोटेक्टिव, अगर किसी माँ ने ये वैक्सीन लिया है तो जो इन्फेंट होता है उसका जो बच्चा होता है तो वो इससे बच सकता है। ठीक है, क्योंकि अबाउट 6 मंथ ऑफ एज बिकॉज ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडीज, क्यों बच सकता है, क्योंकि 6 महीने तक जो माँ के एंटीबॉडीज होते हैं वो बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देयर फॉर द बिकम ऑफ द सस्पेक्टेबल टू द डिजीज। ठीक है, और उसके बाद किसी भी बच्चे के अंदर ये फिर से सस्पेक्ट हो सकती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है, सबसे पहले तो यही हो गया, फेसिस ही हो गया, फिकल ऑरल रूट, ये दो ही होते हैं इसके अंदर। और मोस्ट कॉमन जो हमारे रूट होते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। हाँ, तो भाई इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वायर कंटामिनेटेड वाटर, फूड और फ्लाई, तो भाई इसमें जो फैलाव का जो कारण बनते हैं ना, यानी कि बीमारी के फैलने के जो कारण होते हैं वो दूषित हो सकता है पानी की वजह से, गंदे भोजन की वजह से और मक्खी मच्छरों की वजह से। ड्रोपलेट इन्फेक्शन इसका मेन कारण रहता है। पोलियो में भी द स्प्रेड ऑफ द ड्रोपलेट फ्रॉम द नेजोफेरेंक्स। ठीक है, तो नेजोफेरेंक्स से किसी भी तरीके के छींटे या ड्रोपलेट जो हमारे पड़ते हैं उनकी वजह से भी फैल सकता है। मेटा प्लेस ड्यूरिंग ऑफ द अक्यूट स्टेज व्हेन द वायरस इन फाउंड इन द फेरेंक्स। तो ये जो इसकी जो स्टार्टिंग की जो हमारी स्टेज होती है तो इसमें फेरेंक्स के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा वायरस पाया जाता है। और क्लोज पर्सन जो होता है, कॉन्टैक्ट में आता है कोई भी, तो ड्रोपलेट स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक्टिवेशन पीरियड आ जाता है 7 से 3 दिन का रहता है हमारा। और इसकी जो रेंज है, मतलब कि अगर किसी को हैविली हो जाता है तो 3 से 35 दिन तक भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें हम देखेंगे प्रिवेंशन। तो भाई इन्होंने बताया कि रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं इस बीमारी के अंदर, तो इम्यूनाइजेशन है वही हमारा इफेक्टिव मानी जाती है इसके अंदर। तो ठीक है, तो प्रिवेंट करेगी हमारी पोलियोमाइलाइटिस जो होती है उसके खिलाफ जो हमारा टीकाकरण होता है उसी के द्वारा। तो बोथ किल एंड लिव ऑफ द इम्यून वैक्सीन आर अवेलेबल आर बोथ ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव व्हेन द यूज ऑफ द करेक्टली। देखो, अगर अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, अगर करेक्टली अगर अच्छे तरीके से यूज की जाती है तो हमारी पोलियोमाइलिटिस की दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 2 वैक्सीन बनाई गई हैं वो दोनों भी बहुत अच्छा असर करते हैं। लेकिन उनको देना अगर करेक्ट तरीके से देना दिया जाता है तो वो दोनों ही सेफ होती है और दोनों ही इफेक्टिव भी होती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है एसेंशियल जो इम्यूनाइजेशन होता है ऑल इन्फेंट ऑफ द 6 मंथ ऑफ एज टू प्रोटेक्ट देम द अगेंस्ट पोलियो। तो भी पोलियो के खिलाफ प्रोटेक्ट रखने के लिए 6 महीने की जो एज होती है इन्फेंट की, तो इम्यूनाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और 2 टाइप का वैक्सीनेशन इसके अंदर होता है, यूज ऑफ थ्रू आउट ऑफ वर्ल्ड, जो हमारे सारे विश्व भर में जो है टीकाकरण जो वैक्सीनेशन कराया जाता है 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा इनएक्टिवेटेड, ठीक है, इनएक्टिवेटेड यानी कि पोलियो वैक्सीन आईपीवी की वजह नाम से जो जाना जाता है। एक होता है हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, तो सबीन होता है, साल को सबीन भी बोला जाता है इनको। तो ये जो वैक्सीन होता है ये वाइडली यूज किया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये सारे का सारा विश्व भर में यूज करने वाला होता है, सबीन टाइप वैक्सीन होता है ये। और इसके 3 डोज दिए जाते हैं और मंथली हमारा जो इंटरवल जो होता है 1 1 महीने के अंतराल पर ये बच्चे को दिए जाते हैं। 6 हफ्ते की एज से स्टार्ट हो जाता है बच्चे की। और मतलब कि 6 वीक का अगर होता है बच्चा तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटेड है सून आफ्टर बर्थ केस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसी टाइम तुरंत इसको दिया जाता है। और फिर इसके बाद बूस्टर भी दिया जाता है। ठीक है, और 16 से 24 मंथ की जो एज होती है तब तक ये हमारा दिया जाता है। फिर हमारा डीपीटी दिया जाता है जो कि हमारा डिजिटल पोलियो होता है। डिजिटल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो भी दिया जाता है करंटली, जो कि किसके साथ, बीसीजी जब दिया जाता है तो उसके साथ डीपीटी भी हमारा दिया जाता है। तो ये पोलियो के लिए दिया जाता है, जैसे कि ओरल खुराक पिलाई जाती है, माउथ के अंदर 2 ड्रॉप जो है वो दिए जाते हैं, गिव विद द फर्स्ट डोज ऑफ ओपी। तो बीसीजी के साथ जो है पहली खुराक जो है
ओपीवी की दी जा सकती है। जब बीसीजी का इंजेक्शन पैदा होते ही बच्चे को लगाया जाता है तो उसी के साथ ओपीवी भी दे दी जाती है। तो आईपीवी और ओपीवी ये 2 टाइप से हमारा इसकी प्रिवेंशन के लिए दोनों वैक्सीन हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम देखेंगे आगे इन्होंने बताया है एक्यूट जो हमारे पैरालाइसिस मस्ट द रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर विद द फॉलोइंग डिटेल्स। तो भैया आप जिसको भी पोलियो वैक्सीन पिला रहे हो, जहां भी आप पोलियो दे रहे हो, तो आपने ध्यान रखना है इन सभी बातों का कि भाई आप कौन कौन सी जो अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल्स में तो आप बहुत सारे जो रिकॉर्ड मेंटेन जो हमने पढ़ा है तो उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि आपने पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और पेशेंट की सारी चीजें फिल करेंगे, फादर नेम लेंगे और कंप्लीट एड्रेस उसका लिखवाएंगे। और वैक्सीनेशन जो स्टेटस है वो देखेंगे कि भाई इसका जो वैक्सीनेशन है कौन सा हो रहा है, किस डेट को हुआ है, कब हुआ है, किस रूट से हुआ, सारी की सारी इसके अंदर डालेंगे जानकारी, डेट लिखेंगे और पैरालिसिस डाटा और रिपोर्टिंग जो है वो सारी चेक करेंगे। क्लिनिकल सारे के सारे डायग्नोसिस करेंगे, उसकी पूरी बॉडी का जो है असेसमेंट आप करेंगे और डॉक्टर का नेम, एड्रेस और फोन नंबर भी उसके अंदर होता है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स होती हैं ये हमारी फिल की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर हमारा होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।